श्री कृष्णा स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस की पहचान। इसके पहले हमने सारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के सारे फॉर्मूले और किस तरह से बनाए जाते हैं वो तो हमने सीख लिया। लेकिन जब हम टेंस करते हैं, कोई भी आपकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं उसमें आपको वर्ब फिल करनी होती है और हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो उसमें आपको टेंस की पहचान किस तरह से हो कि वो कौन सा टेंस है। सेंटेंस बनाना तो आपने सीख लिए कि इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं, वो तो मैंने आपको सारी वीडियो में पूरा अच्छे से बता दिया। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम आपको अगर पूरा सेंटेंस दिया हो, उसमें ब्रैकेट में वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हो और वर्ब दे रखी हो और आप किस तरह से करेंगे। जिस तरह से ये दे रखा है, मैंने ये आपको बता रखा है, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है आपको, इसमें आपको बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स है और इधर आपको वर्ब दे रखी है। अब आपको इसको टेंस को पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है और ये टेंस अगर ये प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फॉर्म लगानी है। तो आप ये किस तरह से पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अच्छा, टेंस तो आपको बनाना बहुत ईजी होता है, वो तो आप आराम से बना लेते हैं। सभी रहा है, ता है, ती है, गा है, गी है, इस तरह से। और आप जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग कर कर आपने देखा है प्रीवियस वाले वीडियो में, वो अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया हो और आप किस तरह से पहचानेंगे, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रेजेंट सिंपल की जो पहचान होती है उसमें कुछ प्रूफ इस तरह से यूनिवर्सल ट्रू होता है, जो शाश्वत सत्य होता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पश्चिम की तरफ अस्त होता है, जो पृथ्वी है ये चंद्रमा सूर्य के चारों चक्कर काटती है, या फिर तारे चमकते हैं। तो ये इस तरह का जो शाश्वत सत्य होता है, जो आपका यूनिवर्सल ट्रू है, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, तो उसको हम ताहे तीहे में ही बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, द सन राइज इन द ईस्ट, तो सूर्य पूर्व से उगता है, तो वो तो रोज उग रहा है ना। लेकिन क्या है, वो शाश्वत सत्य, जो भी शाश्वत सत्य होता है उसमें हम ताहे तीहे का ही प्रयोग करते हैं कि उगा था या उगा होगा, इस तरह से हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो शाश्वत सत्य में आप हमेशा, यूनिवर्सल ट्रू में हमेशा आप क्या करेंगे, हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग, ई एस का प्रयोग मैंने सब आपको प्रेजेंट सिंपल की वीडियो में बताया है। तो स्टार्ट करते, द सनराइज सिंगल है सन, तो अपन राइज के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो ब्रैकेट में आपको राइज दिया होगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होगा, तो आपको यहाँ पे राइज लिखकर एस लगाना है। देन मूव, तो मूव का क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा। स्टार शाइन, तो स्टार बहुत सारे होते हैं तो केवल शाइन ही रहेगा। तो ये जो आपकी वर्ब दे रखी है राइज, मूव, शाइन, इसमें आपको एस या येस का प्रयोग करना अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो। नेक्स्ट है परमानेंट वर्क। परमानेंट वर्क जिसका जो काम है वो करता है, वो उसका डेली का वर्क है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जिस तरह से द रोज़ स्मेल स्वीट्स, तो जो फूल की जो खुशबू होती है वो बहुत क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये उसका परमानेंट काम है। फूल आज खुशबू अच्छी देगा, कल अच्छी नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो भी परमानेंट वर्क होता है उसमें वर्ब होती है, उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग कर रहे हो। प्रेजेंट सिंपल में केवल हम वर्ब के साथ में अगर सिंगल हो तो एस या एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका हैबिट। हैबिट जिस तरह से होती है, किसी की रोज की आदत होती है, तो उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही बताते हैं। तो वर्ब के साथ में हम केवल एस या एस का, अगर सिंगल पर्सन है तो एस या एस का प्रयोग करेंगे। तो हैरी नेवर गोज़ टू ऑफिस लेट, मतलब हैरी कभी भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचता है। तो ये क्या हो गया, परमानेंट काम हो गया। तो मैंने आपको बताया एस या एस किस में लगता है, ये तो आपको पता है ना। ही, शी, इट नेम से स्टार्ट होते हैं तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग होता है। अदर में आई वी यू दे के साथ में हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है आपका आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल मतलब आपने ऑन द स्पॉट, जैसे किसी का मर्डर हुआ या कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो आपने आंखों देखा हाल किसी को बता रहे हो, तो वो भी आप किस में बताओगे, प्रेजेंट सिंपल में बताओगे ना। तो देखना, जैसे व्हेन द डोर ओपन्स मेनी पीपल इंटर द हॉल, जैसे ही डोर खुला, जब डोर खुला तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, हॉल के अंदर आ गए। तो इसमें आपने क्या करा, ओपन के साथ में एस लगा दिया। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें तो केवल मैं प्रेजेंट सिंपल बता रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा समझना इजी हो रहा है। लेकिन जब आपको मिक्स में पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए होंगे तो आपको पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उसी के लिए ये मैंने आपको वीडियो बनाई है। नेक्स्ट है आपका प्लान। अगर आपका फ्यूचर का प्लान है लेकिन वो आपको पहले से पता है कि तब आप ये करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री, उनका तो फिक्स प्लान होता है ना कि वो प्रधानमंत्री इटली जाएंगे
तो मंगलवार को जाएंगे, बुधवार को जाएंगे, जो भी डेट दी हो उसको जाएंगे। तो ये फ्यूचर प्लान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इस तरह से जो भी फ्यूचर के प्लान हैं जो आप पहले से ही बना चुके हैं कि आपको उस समय ये करना है, इस तरह से जो फ्यूचर के प्लान होते हैं उनके लिए भी वो फ्यूचर का होने के बावजूद भी आप भागेगी नहीं और वर्ब के साथ में एस या येस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें वी लिव की जगह आपने, जैसे वी के साथ में तो मैंने बताया आई वी यू के साथ में वर्ब के साथ में एस या येस नहीं लगता है तो लिव ही कर देंगे। तो इस तरह से आप पहचान करेंगे कि आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या चीज़ें होंगी। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो भी है वो उसमें पता करेंगे कि आप इस तरह से अगर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अगर वो वर्ड उसके अंदर लिखे हुए हैं तो आप उनकी पहचान से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उस वर्ब को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आप याद कर लें और रिटर्न कर लें ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। मैंने जो सारी वीडियो बताई है प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर के, टोटल टेंस की, आर्टिकल्स की, प्रपोजिशन की, वो सारी जो वीडियो मैंने आपको बताई है उन सबको आप बार बार देखें और लर्न कर लें ताकि आपके लिए हर चीज़ बहुत इजी हो जाए। नेक्स्ट है आपका, ये आपका हो गया प्लान वाला। तो नेक्स्ट है आपकी, अब ये जो वर्ड है इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वो तो कुछ मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए थे। नेक्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल की पहचान के लिए। यदि कोई सेंटेंस में ऑलवेज हो, ऑफ्टन हो, समटाइम्स हो, यूजली हो, जनरली हो, फ्रिक्वेंटली हो, रेयरली हो, नेवर हो, रेगुलरली हो, डेली हो, ओकेशनली हो, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ऑन मंडे, ऑन संडे, कुछ भी हो सकता है, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, अ डे, अ वीक, अ मंथ। इस तरह से जो ये वाले जो वर्ड है ना, ये वाले वर्ड अगर आपको उस लाइन में मिल जाते हैं तो वो आपका परमानेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है और आप उसको प्रेजेंट सिंपल की वर्ब की फॉर्म ही लगाएंगे। तो इसको एक बार और, को यदि उस सेंटेंस के अंदर यदि ऑलवेज दिख जाए, ऑफ्टन दिख जाए, सम टाइम दिख जाए, यूजली दिख जाए, जनरली दिख जाए, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेशनली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ऑन संडे, ऑन मंडे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, अ डे, अ वीक, अ मंथ। अगर उस लाइन के अंदर आपको ये अगर दिख जाए तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि ही शीट नेम है तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो मैंने आपको पहले बताई थी, आप उसमें किस तरह से पहचानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। तो आपकी जो एक्सरसाइज है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है द इवनिंग शो एट 6:30 PM एंड एट 9:30 PM। तो इसमें जो दे रखा है बिगनिंग और एंड दे रखा है आपको, तो आप फर्स्ट वाले में आपको बिगनिंग लगाना है, सेकंड वाले में आपको एंड लगाना है। तो एवरी द इवनिंग दे रखा है तो आप एज इट इज़ इसी को लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका वी, तो वी के साथ में हम सेट वैसा का वैसे लगा देंगे क्योंकि टुमारो लिखा हुआ है आपको, तो टुमारो लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, वही है मैंने आपको बताया। द संडे, अगर संडे सन लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है और इन द वेस्ट लिखा हुआ है, मतलब वो सेट अस्त होता है पश्चिम में, तो सेट, तो इस तरह से आप एस-ई-टी सेट लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका, मतलब अब ये बता रखा शी टॉल इन रेड सूट, वो रेड सूट में बहुत लंबी दिखती। देन लुक, तो लुक्स आ जाएगा क्योंकि वर्ब के साथ में एस या इस लगाना। वाटर का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो फिक्स होता है तो उसमें भी अपन बॉयल का बॉयल ही लगा देंगे। देन आई करके और आपको टू स्कूल ऑन फीट, वो तो वो पैरों से ही स्कूल जाता है लेकिन वो रोज़ स्कूल जाता है तो गो आ जाएगा। नेक्स्ट वी के साथ में आपको मॉर्निंग दे रखा है ना इन द, तो आप वी के साथ में प्ले कर देंगे तो प्ले एज इट इज़ वैसा का वैसे लिखा जाएगा क्योंकि आई वी यू के साथ में वर्ब वैसे के वैसे लिखा जाती है। नेक्स्ट है आपका ही हार्ड टू गेट सक्सेस, तो
वो सक्सेस प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है। ताहे बोलने में भी ताहे आ रहा है, टू ट्राइज आ जाएगा, क्योंकि ही के साथ में, वर्ब के साथ में ACIS लग जाता है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में आपका द ईयर दे रखा है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आगे वाले टेंस को देखकर आप लगा देंगे। देन आयरन रेड व्हेन इट हीटेड, तो जब उसको आयरन को मारा जाता है। देन इसका भी वर्ब के साथ में सिंपल ही, क्योंकि आयरन सिंगल पर्सन है तो ACIS लगा देंगे। देन मेज द नेक्स्ट संडे, तो नेक्स्ट संडे, लेकिन इनका पहले से फिक्स है प्लान, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल ही होगा। नेक्स्ट वाला भी आपका डेली दे रखा है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल होगा। इन द इवनिंग दे रखा है तो वो भी प्रेजेंट सिंपल होगा। राम एंड सीता स्वीट, तो नॉट दे रखा है। अच्छा, नेगेटिव वाले में आप डू और डस का प्रयोग करेंगे, तो डस का प्रयोग आपका करते हैं ही शीट नेम के साथ में, और डू का प्रयोग आई वी यू डू के साथ में। नेक्स्ट आपका यूजली दे रखा है, तो यूजली में भी आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। अच्छा, ओके, ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी और टेंस है उनकी पहचान बताऊंगी। जो प्रेजेंट सिंपल की पहचान है ना, वो थोड़ी बहुत बड़ी है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जो है बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी, बस आपको देखना है और लर्न करना है। ओके, थैंक यू।